Hello student, it's your science classes and today we will start a new chapter that is heat. आज हम लोग heat के बारे में जानेंगे. So let's start the topic. See, the word heat to means something that feels warm. इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो जो भी हम वार्म फील करते हैं, गर्म फील करते हैं ना, उसे हम हीट बोलते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली हम इससे कहते हैं कि ये हीटेड ऑब्जेक्ट है या इसमें हीट बहुत है. जो भी वार्म ऑब्जेक्ट रहता है आप उसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. बट द साइंस डिफाइंड हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हम हीट उसे बोलते हैं. ओके. जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो वार्म है, ठीक है, और बी ऑब्जेक्ट जो है वो कूल है. इस वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा उसे हम हीट कहेंगे. ओके. हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन. दैट मीन्स इसमें जो भी एनर्जी का फ्लो हुआ, अभी ए टू बी जो एनर्जी का फ्लो हुआ था वो किसी पार्टिकल्स के थ्रू ही हुआ होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के मूवमेंट नहीं होंगे तब तक फ्लो नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ये एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स, ये आयंस हो सकते हैं. आयंस इन सेंस कि जब पार्टिकल्स से ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो वो प्लस और माइनस चार्ज में जो ब्रेक डाउन होते हैं उसे हम आयंस कहते हैं, जो आप आगे चल के और हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ओके. हीट को मेज़र करने के लिए इसके यूनिट का नाम क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड कैलोरी और जूल. हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे आप किसी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर, मीटर लिखते हो ना, वैसे ही इसे मेज़र करने के लिए, हीट को मेज़र करने के लिए कैलोरी और जूल लिखा जाता है. ओके. हियर यू सी सम डिफरेंसेस दैट विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. और ये वुलन क्लॉथ हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? एनिमल से. एनिमल्स के फाइबर से जो हम ऑब्टेन करते हैं. और ये जो एनिमल फाइबर के वुलन क्लॉथ्स हैं वो डार्क इन कलर होते हैं. ठीक है, डार्क कलर के. और ये डार्क कलर के जो वुलन क्लॉथ्स है वो हमें कोल्ड इन्वायरमेंट, जो ठंड के समय विंटर सीजन में जो कोल्ड इन्वायरमेंट है बाहर का, उससे प्रोटेक्ट करता है. तो अगर हम वुलन क्लॉथ्स ठंड में पहनते हैं तो वो बाहर का जो लो टेम्परेचर है जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है, उससे हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और वो फ्लक्चुएट नहीं करे, जिससे हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है. एट द सेम थिंग हैपन इन अ समर सीज़न. ठीक है. समर सीज़न में क्या होगा? समर सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे यहाँ वुलन क्लॉथ पहनते थे, यहाँ कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. और ये प्लांट फाइबर्स के या प्लांट से बने हुए हैं. प्लांट से जो बने हुए ये कॉटन के क्लॉथ्स हैं, ये जनरली लाइट इन कलर होते हैं, लाइट कलर के. और यह समर सीज़न में इसलिए पहनते हैं क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और हमें अपनी बॉडी को कूल करना रहता है. ठीक है. ठंड नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि बॉडी का टेम्परेचर कहीं अराइज ना कर जाए, हम उसे कूल डाउन करके रखें. तो हम इस क्लॉथ्स को समर सीज़न में पहनते हैं. ऑल ओवर हम अपने बॉडी के हीट को समर सीज़न में और विंटर सीज़न में मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो. देयर इज़ अ डिफरेंस इन अ विंटर सीजन एंड अ समर सीजन. So woolen cloths, here is a cotton cloth made from animal, then from plant, and then it's a dark in color, it's a light in color. और ये कोल्डन इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा और ये हमें वार्म इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा टू फील कूल. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हॉट एंड कोल्ड. हॉट और कोल्ड क्या होता है? गर्म और ठंडा क्या होता है? ठीक है. अगर हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें सेंस ऑफ टच का मतलब सेंस हो. हम इसे बिना टच के फील नहीं कर सकते. आप किसी चीज़ को देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी है, तो आप जान रहे हो कि टी गर्म होती है, उसमें से अगर वेपराइजेशन हो रही है तो आप समझ जाओगे चलो ठीक है, उसमें से जो वेव्स निकल रहे हैं स्मोक्स के, दैट इज़ हॉट. ओके. बट एट द सेम टाइम बर्फ़ से भी तो स्मोक टाइप के ये आते हैं, मतलब स्मोक टाइप से निकलते हैं, वेपराइजेशन तो वहाँ भी होती है. तो फिर आप इससे
देख के तो कहीं कंफ्यूज हो सकते हो समटाइम, ये हॉट एंड कोल्ड आप जानते हो कि ये आइस है, इसीलिए आप बोलते हो कि ये ठंडी है। बट आप देख के समझोगे, एनालाइज करोगे, तो कहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए ना। वहाँ से भी तो सेम स्मोक टाइप का वेपराइजेशन हो रहा है, कप ऑफ टी में भी स्मोक टाइप का वेपराइजेशन हो रहा है, बट जब तक आप टच नहीं करोगे उसे, आप नहीं समझ सकते दैट इज़ हॉट और कोल्ड। दैट इज़ द पॉइंट, ओके। कि आप जब तक उसे टच नहीं कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे कि वो गर्म है कि ठंडा। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बर्तन आप गैस स्टोव पे रख दो और उसे गर्म होने दो, ठीक है, किसी ने उतार के उसे रख दिया और सडनली आपने उसे टच किया, तभी आपने जाना कि वो वार्म है, हॉट है, ठीक है। वरना आप तो वो समझ के उसे उठा रहे हो कि ये ठंडी है, हम उठा के उसे रख सकते हैं। बट सडनली जब आप उसे टच करोगे तो आपको फील होगा कि वो हॉट है। एट द सेम सेंस कि सेंस ऑफ टच से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, एंड बाय यूजिंग अ मेजरमेंट लाइक अ थर्मोमीटर, ओके। सी, here is a point, the temperature of an object, it is a degree of hotness and coldness of an object. आप किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉट एंड कोल्ड वो किस टाइप का है वो समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके टेम्परेचर को जानो। जो अभी बता रही थी एग्जांपल्स वाइज में, कि आप सेंस ऑफ टच को तभी समझ सकते हो जब उसके टेम्परेचर को समझोगे। तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस का डिग्री है, मतलब वो कितना डिग्री हॉट है, मे बी 100 डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा हॉट हो जा रहा है, और कोल्ड में 0 डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा कोल्ड हो जा रहा है। तो आप जब टच करोगे तो इस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बेसिस पे ही, यानी इस टेम्परेचर के बेसिस पे ही उसे जज करने वाले कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा है, ओके। एंड द टेम्परेचर्स को जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें हम एक मेजरमेंट डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। It is a device can use to find out how hot an object is, and another word we call it the temperature of an object are measured. कैसे हम उसे measure कर सकते हैं? In the all sense in this topic, hot and cold को जज करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि उसका टेम्परेचर क्या है, एंड टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिफाइन करता है। और इसी टेम्परेचर को हम मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। इस सेंस को हम टच के थ्रू समझ सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए थर्मामीटर। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम तभी जान सकते हैं जब हम थर्मामीटर को यूज़ करेंगे। और हर ऑब्जेक्ट के लिए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, बट द प्लेस और द environment, that टाइप ऑफ टॉपिक, इसके लिए हम अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स को यूज़ करते हैं। बट बेसिकली क्लास 7 में आपको ये 3 टाइप के थर्मामीटर जानने हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी एंड डिजिटल थर्मामीटर। और अभी न्यूली एक जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है जो आज के टाइम में कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम ये 3 थर्मामीटर्स को देखेंगे, ओके। सी, फर्स्ट इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। आप इस वर्ड से समझ सकते हो ये क्लिनिकल थर्मामीटर क्यों होगा। हम जिसे क्लिनिक में यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉक्टर जिसे क्लिनिक में यूज़ करेंगे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। किसी भी पर्सन के बॉडी के टेम्परेचर को जब मेज़र करने के लिए जो थर्मामीटर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, हम नेक्स्ट पार्ट में इसे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सी द डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है कि इसमें किंग प्रेजेंट रहता है, ग्रेजुएटेड स्केल्स है 35 to 42 डिग्री सी, और ये जो डिग्री सेल्सियस है इसमें कैसे ये जो HG है, मरकरी है, वो कैसे राइज अप करता है, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बट हेयर इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर जो क्लिनिक्स में डॉक्टर यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट वन इज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। एज द नेम सेज
कि लेबोरेटरी थर्मामीटर है तो लैब में यूज़ किया जाएगा, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब्स होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। ऑब्वियसली लैब में इसे यूज़ किया जा रहा है तो लेबोरेटरी कंडीशंस में यूज़ किए जाएंगे। ये पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं होता है। जैसे कि लेबोरेटरी कंडीशन में हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर, उसके सेल्सियस स्केल पे कितना टेम्परेचर वो शो कर रहा है, या किसी चीज़ को हम बॉईल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या शो कर रहा है, इसे ही यहाँ पे बताया जाता है लेबोरेटरी कंडीशन में। और ये टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक मेज़र कर सकता है। इसका मेजरिंग रेंज है ये, ठीक है। ये इसके बीच में ही, इस रेंज के बीच में ही मेज़र करेगा। ऑब्वियसली -10 डिग्री सी है तो ये लो टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है, 110 डिग्री सी है तो ये हाईएस्ट रेंज ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन कर रहा है। ओके, देयर इज अ सेम पॉइंट, देयर इज अ मर्करी, कैपिलरी ट्यूब, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें एज सेम एज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, बट द रेंज इज अ डिफर एंड द साइज ऑल्सो डिफर। ठीक है, साइज भी डिफर करते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेडली ये काफ़ी लॉन्ग हो गए, इसे इन लैब में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी इन तीनों के बीच में। अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप इस चीज़ को समझो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ यूज़ होता है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, here see one point just missing। सी यहाँ पे दो स्केल्स बताए गए, मैं इसे आगे ज़रूर बताऊँगी, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सी स्केल। ओके, जैसे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जब मेज़र करते हैं, ये 37 डिग्री सी होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है। बट जब फीवर होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। इवन आप ये एक चीज़ समझो कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज़रा सा भी फ्लक्चुएट करता है तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। बट एक्सेस फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट नॉट अ डिग्री सेल्सियस स्केल। ओके, ये डिग्री सी से फ्लक्चुएट नहीं करता, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे फ्लक्चुएट करता है। जैसे फीवर में बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, इट्स अ फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, क्योंकि अगर ज़रा सा भी 1 डिग्री से भी बॉडी फ्लक्चुएट करेगा तो इट्स अ चांस ऑफ डेथ। तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, बट ये लेबोरेटरी कंडीशंस में है, कीप दैट इन माइंड। ये क्लिनिकल टॉपिक के लिए है, क्लिनिकल थर्मामीटर के टॉपिक के लिए। यहाँ पे स्केल्स दिखे मुझे तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, हम डिग्री सी स्केल पे वाटर या अदर ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन कर सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम फॉर दैट द मटेरियल और ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, डिजिटल थर्मामीटर ऑब्वियसली नेम्स है, ये डिजिटल है। डिजिटल इन सेंस ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का है। ये थर्मामीटर क्या है ना, आज के डेट में इस थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है क्योंकि समटाइम क्या होता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी को हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मरकरी इन सेंस जो HG उसमें फिल होता है ना, उस मरकरी से हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो HG मरकरी राइज अप होता है ना, उसे पर्टिकुलरली देखना, उसे एनालाइज करना कि वो कितना टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है। मे बी सम टाइम प्रॉब्लम हो जाए कि वो राइज अप ना करे पर बॉडी का टेम्परेचर है। ये सब चीज़ को डिटेक्ट करके ये डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया। ये स्पेशली बॉडी टेम्परेचर के लिए ही बनाए गए हैं। आज की डेट में ये ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। इवन सी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें मरकरी कंटेन नहीं करता है क्योंकि ये डिजिटली ऑब्वियसली ये मरकरी कंटेन नहीं करेगा, और ये डायरेक्टली बॉडी के टेम्परेचर को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है, जो यहाँ पे शो किया गया। सी यहाँ पे जो शो किया गया कि बॉडी टेम्परेचर को तुरंत ही शो कर देगा। इसमें क्या किया जाता है कि इस पॉइंट से बॉडी के टेम्परेचर को लिया जाता है और यहाँ डिटेक्ट करके शो किया जाता है, इस पॉइंट से शो किया जाता है, और इसमें मरकरी कंटेन नहीं करते हैं। ओके, और ये जब ब्रेकआउट होगा ना, डिजिटल थर्मामीटर जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो इसके मरकरी को आराम से निकाल लिया जा सकता है, ये ऑब्वियसली हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सी इट्स अ न्यू टेक्निकल form of the thermometer, that is infrared thermometer।
ये इंफ्रारेड थर्मामीटर जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये रेडिएशन के बेसिस पे, बॉडी के रेडिएशन के बेसिस पे, थर्मल रेडिएशन जिसे कहते हैं हम, थर्मल रेडिएशन के बेसिस पे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। इसे समटाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिटेड डिवाइस भी कहा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। और ये बॉडी का जो थर्मल रेडिएशन है, यानी हीट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसे डिटेक्ट करके मेज़र करता है, जो आज की डेट में कोरोना वायरस के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और ये आपको जानना चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू, आप इसको देखो और समझो। ये टाइप्स ऑफ थर्मामीटर अभी जो 3 बताए गए, साथ में ये चौथा आप एक बार ऐसे लर्न करो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्लास में हम तीनों के बीच की डिफरेंसेस को शो करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बी स्टडी। थैंक यू।